So hi guys, welcome back to another question session with a new energy। आज हम बाकी के और भी जितने इस क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे हमने जो पढ़ा है अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हम सारे के सारे क्वेश्चंस अभी करने जा रहे हैं। तो और जितने बाकी क्वेश्चंस थे और जितने वैरायटी के आते रहेंगे हम सब करते रहेंगे। ये भी सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं इसके जेई के। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द न्यू क्वेश्चन। चलो क्या था क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूवी लाइट ऑफ एनर्जी इतना दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में एनर्जी दे दिया उसका, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मेटल बोल रखा है, ठीक है चलेगा। वर्क फंक्शन दे दिया, हमें इक्वेशन क्या पता है, E इक्वल्स टू फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हो गया। तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, डायरेक्टली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया है, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या दे रखा है, E का वैल्यू ये है, फाई नॉट का वैल्यू ये है। हो गया डन। फाई नॉट का वैल्यू, ठीक है, E का वैल्यू 4.13 इज इक्वल्स टू फाई नॉट 3.13। 4 पॉइंट है ये वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन के लिए आपको पेन एंड पेपर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जेई में ये इतना इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। नीट में भी ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यही सेम इक्वेशन आपको लगाना है और निकालना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़ा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, काम खत्म। हो गया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिख रहा है, लगा लो, प्लस 4 4 नंबर आ गया और जेब में आपके, खत्म। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द एमिशन, ठीक है। फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, फाई नॉट। हमें क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा नॉट पूछा है वो, ठीक है। तो फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ये तो हमें पता है। तो क्या हो गया हमारा, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। हो गया, डन है भैया, सिंपल। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ये चीज, ठीक है। अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन पे थोड़ा काम, ठीक है। कर लोगे इतना। तो फाई नॉट क्या दे रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको लिखो, क्या हो गया ये, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या बोल रहा हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डन। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल। हो गया भैया, इसको जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको भी नॉर्मली कन्वर्ट कर दिया। हमने इस बार इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं किया, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे इतना। चलो अब डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट, ये निकालना है हमें लैम्बडा नॉट, ठीक है। कैलकुलेशन को और सिंपलीफाई करते हैं, 3 से 3 मर गया तुम्हारा 1.6, 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 34 से मैं मार दूंगा। चलो क्या होगा, ये 19 आके प्लस हो गया, माइनस 34 प्लस 19 दैट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन तुम खुद से करो, ये क्या आ रहा है आंसर, ये आएगा अप्रॉक्स 15। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया तुमको। चलो तो अभी 10 माइनस 15 आ रहा है, ठीक है, डन है। तो ये क्या हो गया, लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर क्या है माइनस 34 प्लस 19। तो ये डिवाइडेड बाय ये जो 1.6 था इसको लेके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1.6 हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, हाँ ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू क्या है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 19 15 माइनस 15 8 कितना हो गया, माइनस 15 और 8 आपका कितना बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है 10 टू द माइनस 7, ठीक है। कैलकुलेशन में दिमाग में ही कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं है मेरे हाथ में, पेन पेपर नहीं है, ये आपका बस राइटिंग पैड है। तो आप भी आराम से अगर कैलकुलेशन में फास्ट हो तो कर सकते हो, मेरे से तो आप डेफिनेटली बहुत फास्ट होंगे, ठीक है। कर लो आप आराम से, लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू, ये काट लेते हैं, क्या है ये आपका आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाना चाहिए 663 डिवाइड बाय 16, तो ये 4.133 आ रहा है वो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। डन।
तो इसका वैल्यू लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू, देखो हर जगह नैनोमीटर में दे रखा है, हुआ इतना आया, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते लेके चलो, हुआ तो क्या है, लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 4.133 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 413.33 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना 413.33 नैनोमीटर, हो गया। नैनो नाम में ही 9 है उसके, हुआ तो 10 टू द पावर -9 मतलब आपको जहां दिख गया वो है नैनो, 9 हुआ, नैनो नैनोमीटर, खत्म। तो ये 413.33 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो आंसर कौन सा हमारा दिख रहा है आपको, 414, इसको लगा दो +4, हो गया। आगे जेब में और 4 नंबर आपके खत्म है। तो मेरे से कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ कहीं एरर हो सकता है, अगर आपने कर लिया होगा तो अच्छे से देख लो, बस वही निकालना था हमें लैम्बडा नॉट, ठीक है, समझ में आया। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करा आपको समझ में आया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो गया, हुआ तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट करा, क्योंकि h का वैल्यू हमें जूल में पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो ये चीज आपको सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पूछ रखा है कि फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन को इसमें ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ये के ई मैक्स है, हुआ ई के दिया है, मतलब के ई मैक्स बोला है, यहाँ पे बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और फोटोइलेक्ट्रॉन प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया इसको, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, द स्लोप, ये जो स्लोप है क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इक्वेशन लिखेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, E इक्वल्स टू क्या, फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स को यहाँ पे क्या लिखा है, E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स को इसने ई के लिख दिया, हुआ ई के, ठीक है। अब ई के की वैल्यू क्या आ गई भैया, ई के की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, ई के की वैल्यू आ गई E माइनस क्या, E माइनस फाई नॉट। अब E क्या है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं दैट इज व्हाट, क्या वो किसके बराबर है, दैट इज h न्यू। और फाई नॉट किसके बराबर है हमें पता है, फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, हो गया। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हुआ, तो फाई नॉट एक कांस्टेंट है, हमेशा हर एक मटेरियल के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो हमने लगा लिया फाई नॉट को कांस्टेंट, ठीक है। Ek इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। Ek को मैं लेफ्ट साइड पे क्यों रखा, इनको राइट साइड पे क्यों लाया, क्योंकि हमें देखो Ek यहाँ पे y एक्सिस पे दे रखा है, तो हम जो भी y एक्सिस पे है हम उसको कैसे लगाएंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, हुआ ठीक है। तो इसको मैं उसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, y इक्वल्स टू m x, ये x है, हुआ ये x है जो हमारे x एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी म्यू, और f कुछ भी लिख सकते हो इस चीज को तुम, हुआ माइनस सॉरी प्लस ऑफ माइनस फाई नॉट, हो गया। y इक्वल्स टू m x प्लस c, हो गया भैया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, डन है। तो m क्या होता है, m यहाँ पे हमें पता चल गया कि m है स्लोप, हो गया, ठीक है। m है स्लोप, तो हमारा स्लोप का वैल्यू क्या है, h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आ गए और जेब में 4 नंबर, सिंपल है भैया, हो गया। तो तुम्हारा स्लोप के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स स्लोप के ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ क्या, स्लोप फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं ये है, हुआ। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम क्या, फ्रॉम ग्राफ, हुआ। डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम ग्राफ तो नहीं, मतलब फ्रॉम प्रैक्टिकल कैसे करोगे, हमेशा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन की, उसको y एक्सिस पे प्लॉट करना है। फिर जो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्योंकि हम उसे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उसको x एक्सिस पे प्लॉट करना है। जो एक ग्राफ बनेगा जिसमें डॉटेड लाइंस बनेंगे वैल्यू के, तो वो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो, ये सब चीजें प्रैक्टिकल में यूज होती है। आप जब कभी इंजीनियरिंग करोगे कि कभी एडवांस फिजिक्स आगे पढ़ने जाओगे, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से मिलेगी,
उसको आपको प्लॉट करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या समझाऊं, एक्सेल में आप प्लॉट कर सकते हो, फिर उसके बाद और भी ओरिजिन करके एक ऐप होता है, ओरिजिन में आप प्लॉट कर सकते हो। बहुत सारे एप्स होते, एप्स तो मतलब ये होते हैं, आप उस पर आप प्लॉट कर सकते हो डेटा को, कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद आप स्लोप का वैल्यू m निकाल सकते हो। यहाँ पे m का वैल्यू h है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, बेसिकली m का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चलो इजी था ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब क्या दे रखा है, व्हेन ए मेटल surface is illuminated by light of wavelength lambda the stopping potential is 8 volt। हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है क्या भैया, जब हमने लैम्बडा वेवलेंथ यूज किया स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है। when the same surface, उसी सरफेस को हमने जब illuminate करा 3 लैम्बडा से, the stopping potential is 2 वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, हमें निकालना है लैम्बडा नॉट। अच्छे से समझ लो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्बडा नॉट। तो कैसे निकालोगे, इक्वेशन लिख दो। ठीक है, ई देखो वर्क फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है वो, तो वर्क फंक्शन ठीक है, पहले केस में इक्वेशन लिखो ई इक्वल्स टू केस 1 केस 2 करके लिख लेते हैं वो। ठीक है, ई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज ई वी नॉट। हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ई वी नॉट क्या है 8 वोल्ट हुआ। ठीक है, लिख लेंगे इस इक्वेशन को हम वैसे ही लिखते हैं, ई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। हो गया, तो इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में क्या है, ई के जगह लैम्बडा क्या लिखा है, लैम्बडा दिया है, तो ई की जगह हम क्या लिख देंगे, एच सी अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू हमारा लेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बी लैम्बडा नॉट। हुआ, तो एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। हुआ, वर्क फंक्शन की जगह मैंने लिखा, समझ गया, समझ में आया ये चीज आपको। पाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट की जगह हमने क्या लिखा, सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, डन, प्लस ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में क्या है 8 वोल्ट है। हो गया, अब जब मैंने क्या करा, अब जब मैंने इस फाइनल कंडीशन में और एक कंडीशन है, मैंने क्या, जब वेवलेंथ 3 लैम्बडा दिया हुआ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बन गया हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं, एच सी अपॉन यहाँ पे लैम्बडा की जगह क्या होगा 3 लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भैया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो मिनिमम अमाउंट मतलब बेस प्राइस तो 20 लाख ही रहेगा ना आईपीएल प्लेयर का। ठीक है, डन है, हमें ये लैम्बडा नॉट ही निकालना है, सॉरी, प्लस ये क्या होगा प्लस ई इंटू 2 वोल्ट। हो गया, समझ में आ गया आपको ये चीज। ठीक है, सिंपल हो गया ये कॉन्सेप्ट अभी। तो हम क्या करेंगे, हम ये 3 को लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। हो गया, ठीक है, तो ये 3 को लेके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो गया, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 होल इंटू एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस ई इंटू 2 वोल्ट। हो गया, ई इंटू 2 वोल्ट, डन। ठीक है, सिंपल है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू, दोनों को बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया, समझ में आया, a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, देन अल्टीमेटली a इक्वल्स टू c। हो गया, समझ में आया। तो वही किया हमने, क्या करा, एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एच सी बाय लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू प्लस 8e इज इक्वल्स टू 3hc बाय लैम्बडा नॉट प्लस क्या है ये बताओ, 3hc बाय लैम्बडा नॉट प्लस क्या आ रहा है तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, 6 ev, 6 वोल्ट लिख देते हैं वो, 6 e। ठीक है, 6 वोल्ट इंटू e। तो समझ में आया ये। अभी 3 देखो, 3 एप्पल, दो एक एप्पल माइनस कर दो, कितना हो गया 2 एप्पल। ठीक है, इसको इक्वल टू इस साइड ले लेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है भैया, देखो 2e इज इक्वल्स टू 2hc अपॉन लैम्बडा नॉट। हुआ, तो ये क्या हो गया 2e। ठीक है, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 से 2 मर गया, तो लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू hc बाय e, hc अपॉन e। ठीक है, लैम्बडा नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा hc अपॉन e। ठीक है, यहां तक तुम लोगों को समझ में आया, हाँ या नहीं बताओ। हाँ, तो यहां तक समझ में आया भैया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे E का वैल्यू हमें क्या मिला है, E का वैल्यू मिला है हमें सिंपल एच सी बाय लैम्बडा नॉट। हो गया, E का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अब इसी इक्वेशन में E का वैल्यू क्या है, एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई एक इक्वेशन को यूज करते, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हुआ देख लो अच्छे से, यहाँ पे मैं आ गया यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है,
तुम्हें बस इक्वेट करना है, ई के जगह वो वैल्यू डाल दो, क्या है एच सी अपॉन लैम्डा। इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस 8 टाइम्स ई। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है भैया, जाओ जाओ यहाँ पे डालो, वह ई का वैल्यू क्या है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये हो गया, देखो एप्पल प्लस 8 एप्पल कितने हो गए 9 एप्पल। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 9 एच सी बाय लैम्डा नॉट। हो गया एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट हो गया। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 एच सी बाय लैम्डा नॉट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एच सी मर गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, आ गया, देखो लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा। समझ में आया कि नहीं बताओ, तो आ गया यहाँ पे आंसर 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा कौन सा है, ये रहा आंसर, प्लस 4 लगा दो, खत्म है भैया, इतने में डन। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं, बहुत कुछ करना था बेसिकली, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना था। तो ये दो इक्वेशन लगाने हैं आपको, बस दो टाइप के इक्वेशन को इक्वेट करना है, फिर इक्वेट करके ई का वैल्यू आ गया आपका, ई का वैल्यू यहाँ पे लगा दो, हो गया। तो दैट इज 9 टाइम्स लैम्डा नॉट, आ गया लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 9 टाइम्स लैम्डा, सॉरी। ठीक है, तो आ गए जेब में 4 नंबर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो भैया क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, चलो ये क्वेश्चन क्या है, देखो इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface of the photosensitive metal। मतलब क्या बोला है, अगर हमारा न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या एफ नॉट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, न्यू नॉट एफ नॉट हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या डाला है, एक एक्स्ट्रा जो लाइट डाला है वो 1 टाइम्स ऑफ एफ नॉट है तुम्हारा। ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नॉट है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन लिखो, चलो क्या पूछ रखा है। Now, if the frequency is halved and intensity is doubled, the number of photoelectrons will be emitted। क्या बोल रखा है देखो, Now, if the frequency is halved and the intensity is doubled, ठीक है, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो तुम्हारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डबल होगा, हाफ होगा, क्वाड्रपल्ड होगा। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, हुआ, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, सारे क्वेश्चंस लगा के मैंने तुम्हें दिखाए हैं, ये टाइप के क्वेश्चन तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है तुम्हें बताना है, कमेंट करके इसका आंसर बताओ, इसका मतलब तुम्हें, इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि तुम वीडियोस देख रहे हो और मैं मोटिवेट होऊंगा कि तुम आंसर कर पा रहे हो। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर, ठीक है, आंसर इसका। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमारे पुराने वीडियोस आप चैनल में जाके आराम से देख सकते हैं, और हम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो आप आराम से देख लीजिए एक बार, और आप आराम से ये क्वेश्चन करके पेन एंड पेपर निकालिए, क्वेश्चन करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो 11th 12th के बच्चे हैं उनके पास पहुंचाइए चैनल। ठीक है, हो गया, डन।